इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठ परिवार श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा, दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजीज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी, असम। कंप्यूटर विजन वर्क, वितरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। 50% डिस्काउंट में आज इनके परिवार की ओर से साहित्य बिक्री में छूट प्रदान की गई है। सभी अपने स्थान में बैठे। समय हो रहा है मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता संघ का संबंध भावना एक प्रवर्तक, जन जन के संत प्रखर वक्ता, बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संतान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर की आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से परम पूज मुनि श्री के मंगल उद्बोधन, मंगल प्रवचन का लाभ लें। उसके पूर्व पारस्यन के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रमाण समिति के साथ साथ सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के इसी चरण नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप प्रवचन श्रृंखला का प्रारंभ करें। उसके पूर्व आपसे कहना चाहूँगा, आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर 7 नवंबर से 15 नवंबर तक ऐतिहासिक, अद्भुत, अकल्पनीय प्रभावना के साथ मूल संस्कृत में निबद्ध सिद्ध चक्र महामंडल विधान सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य उन संतों के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है जो सिद्ध बनने की भावना के साथ तप और तपस्या कर रहे हैं। ऐसे संत के सानिध्य में आगामी अष्टानिका महापर्व में अनुष्ठान प्रारंभ होगा और वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल पुण्याजक के रूप में अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ इस अनुष्ठान को करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली वो परिवार हैं जो मंडप में आके पूरे 108 मंडलों की सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बंधु, जो भी सामान्य इंद्रनाणी के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, आवास व्यवस्था सहित 31,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है, जिसमें कमेटी द्वारा वस्त्र, भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, द्रव्य सामग्री प्रदान की जाएगी। और आवास व्यवस्था से रहित जो भी इस अनुष्ठान में सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, मात्र 21,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप मंडप में जितने मंडल हैं उनकी पूजन भक्ति आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए, समय हो चुका है मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का, और आज से प्रवचन की विशेष श्रृंखला प्रारंभ हो रही है भक्तांबर के काव्यों पर। और आइए आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमस्ते। ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो
नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंचेणमुयारो ऐसो पंचनमोयारो सवपावपनाशिनो सौरपावपनाशिनो मंगलाळं च सवेशिं मङ्गलानं च सवेशिं पढ़मं ओ मंगलम मङ्गलम् जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। हमारे जीवन के कल्याण के दो मार्ग हैं, एक साधना का और दूसरा आराधना का। साधना के मार्ग में खुद रास्ता बनाते हुए आगे चलना होता है और आराधना के मार्ग में हमें बस अनुकरण करना पड़ता है। एकाकी अपना रास्ता तय करना सबके बस की बात नहीं, लेकिन किसी के पीछे लग जाना सबके लिए सुगम है। साधना का मार्ग ज्ञान का मार्ग है, एकाकी का मार्ग है, खुद अपने बलबूते अपने उत्कर्ष का मार्ग है, जिस पर हर कोई नहीं चल सकता। दिल इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल के धनी ही साधना के मार्ग पर आरूढ़ होकर सिद्धि के शिखर तक पहुंच पाते। लेकिन आराधना का मार्ग हर कोई अपना सकता है। ये ऐसा ही है जैसे किसी नदी की विपरीत धारा में अपने बाहुओं के बल पर तैरकर पार होना और दूसरा किसी ट्यूब के सहारे नदी को पार करना। जिसे तैराकी का प्रगाढ़ अनुभव है और जिसके बाहुओं में प्रबल दम हो, वही तैर कर पार कर पाता है। लेकिन जो उसमें असमर्थ हो, वह ट्यूब के सहारे भी अपनी नैया को पार लगा लेता है। भक्ति ट्यूब जैसी एक ऐसा ही आलंबन है जो हमें भव सागर से पार उतार देती। इसलिए ज्ञान के मार्ग के साथ साथ भक्ति का मार्ग भी हम सबके लिए दिया गया और प्राथमिक भूमिका में जीने वालों के लिए तो भक्ति का मार्ग ही अनुकरणीय। जैन परंपरा में अनेक महान महान आचार्य हुए जिन्होंने हमें गूढ़ तत्व ज्ञान का बोध देते हुए
आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाया, तो वहीं ऐसे भी अनेक आचार्य हुए जिन्होंने भक्ति की गंगा में अवगाहित कराकर हम सबके पापों को प्रक्षालित किया, हमारा उद्धार करने का मार्ग बताया। जब हम जैन परंपरा के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें भक्ति के रचयिताओं में सबसे पहले आचार्य कुंद के दर्शन होते हैं, जो एक महान आध्यात्मिक तत्व प्रस्तोता होने के बावजूद भक्ति की गंगा को प्रवाहित किया। उन्होंने 10 भक्तियां लिखी और भक्ति के इस महात्म को उद्घाटित करते हुए उन्होंने कहा, अर्हन्तेषु भक्ति सम्मतम, अर्हंत परमात्मा के प्रति उमड़ने वाली शुभ भक्ति सम्यक्त है। वे कहते भक्ति ये जिनवरानम जम खी यदि पुव्व संचियम कम्मम, भगवान की भक्ति से हमारे पूर्व संचित कर्म नष्ट होते। भक्ति की शक्ति का और भक्ति के महात्म का उद्घाटन सर्वप्रथम आचार्य कुंद ने किया। और वे कहते हैं कि अपने जीवन में भक्ति स्तुति करो, क्योंकि भक्ति कोई क्रिया नहीं, भक्ति एक साधना है, क्योंकि वह अंतस्पर्शी है। अंतर के उद्गार तब भक्ति बनती है और वह हमारे कर्म गलाने में कारण बनते हैं। पश्चातवर्ती अनेक आचार्यों ने भक्ति की रचना की। उनमें एक महान दार्शनिक आचार्य समंतभद्र हुए। महान दार्शनिक होने के उपरांत भी उन्होंने भगवान की स्तुति की। स्वयंभू स्तोत्र, स्तुति विद्या जैसे महान स्तुति परक दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। आचार्य पूज्यपाद हुए, जिन्होंने 10 भक्तियां लिखी। अन्य अनेक आचार्यों ने लिखी, लेकिन इन सब के मध्य आचार्य मानतुंग के द्वारा विरचित भक्तांबर स्तोत्र का एक अलग ही स्थान है। जब हम भक्तांबर स्तोत्र की बात करते हैं तो लगता है कि भक्तांबर स्तोत्र केवल भगवान का स्तवन मात्र नहीं, ये अपने आप में मंत्र हो गया है। इतनी प्रसिद्धि और इतना प्रभाव किसी अन्य स्तोत्र में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि भक्तांबर स्तोत्र और नमोकार ये 2 हमारे जीवन के प्राणाधार हैं। और सभी जैनी इनका आराधन करते हैं, चाहे नमोकार मंत्र हो या भक्तांबर स्तोत्र। आखिर इसकी इतनी महिमा की वजह क्या है और इसका इतना गांभीर्य क्यों? आज से हम इस पर ही चर्चा करेंगे। पर इससे पहले कि हम स्तोत्र को ले, इसके रचना की पृष्ठभूमि पर चर्चा कर लें। भक्तांबर के रचयिता आचार्य मानतुंग के विषय में इतिहासकारों ने अनेक प्रकार की चर्चा की है, लेकिन सर्व आधारों पर यदि कहा जाए तो इनके रचना काल 7वीं शताब्दी में राजा हर्ष के काल को अधिकतर विद्वानों ने मान्य किया।
आचार्य मानतुंग के विषय में जो लोक श्रुति है, जो सर्वप्रसिद्ध कथा है कि राजा किसी बात से क्षुब्ध होकर आचार्य मानतुंग को कैद में डाल दिया और उन्हें 48 तालों में बंद किया। और ऐसा सब लोग कहते हैं कि अपने बंधन को काटने के लिए ही आचार्य मानतुंग ने भक्तामर स्तोत्र की रचना की। और ये जगत प्रसिद्ध है कि भक्तामर के पाठ से आचार्य मानतुंग के 48 तालों के बंधन टूट गए। लेकिन जब मैं इस बात पर गंभीरता से विचार करता हूं तो मुझे नहीं लगता कि आचार्य मानतुंग ने अपने बंधन को काटने के लिए स्तोत्र की रचना की होगी। और अव्वल तो मुझे यह भी नहीं लगता कि उन्हें 48 तालों में बांधा गया होगा, क्योंकि आज के समय कोई नृशंस से नृशंस अपराधी हो तो उनके हाथ और पांवों में बेड़ियां होती। 48 तालों में बांधने की बात, और आचार्य मानतुंग के द्वारा उनको काटने के लिए भक्तामर स्तोत्र रचने की बात मुझे कम समझ में आती। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं आचार्य मानतुंग को 48 तालों में बांधा गया और आचार्य मानतुंग ने भक्तामर की स्तुति से उस बंधनों को काटा। 48 ताले ये कौन से हैं? आपने कभी विचार किया? ये 48 ताले क्यों? और उन 48 तालों को, 48 बंधनों को काटने के लिए 48 छंद ही क्यों? कभी आपने विचार किया? भक्तामर का तो आप रोज पाठ करते हैं, लेकिन ये 48 ताले क्या हैं और 48 तालों को काटने के लिए ये 48 छंद क्यों? तो ये 48 ताले और कुछ नहीं है। ये 48 ताले हमारे अपने अंदर के बंधन हैं, जिनमें अगर हम देखें तो एक तरफ 4 है, एक तरफ 8। तो 4 और 8 को काटना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। या तो 4 घातिया कर्मों को काटो या 8 कर्मों को काटो। और दूसरा 48 करना है तो 4 आराधना करो तो 8 कर्म को काटो। समझ गए? 48 करना है तो 4 अनंत चतुष्टय पाओ, बाद में 8 गुणों को पाओ। ये 48 का सीधा फार्मूला है। जहां तक आचार्य मानतुंग को बंधन में डालने की बात है, इसमें किंचित भी संशय नहीं है। आचार्य मानतुंग को बंधनबद्ध किया गया, और जब आचार्य मानतुंग को बंधनबद्ध किया गया तो बंधन को काटने के लिए नहीं, इसे अपने ऊपर आगत एक उपसर्ग मानकर अंतरात्मा में लीन हुए भगवान आदिनाथ की भक्ति में डूब गए। और जब वो भक्ति में डूबे तो उस भक्ति के महात्म से उनके बंधन
टूटने लगे, बाहर के भी बंधन टूटे और भीतर के भी बंधन टूटे। आप लोगों के मन में ये भी सवाल आता होगा कि महाराज भगवान की भक्ति से कर्मों की निर्जरा, चलो उसको तो थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें, बंधन कैसे टूटेगा? है ना, कभी सवाल आया? बंधन लोहे के सघन बंधन श्रृंखलाबद्ध, जब मानतुंग आचार्य का चित्र देखते हैं, सांकल बंधी और ताले, बंधन टूट रहे, ये कैसे? ये सवाल आज से 50-60 बरस पहले कोई ने पूछा होता तो शायद इसका उत्तर नहीं होता, लेकिन आज इसका बड़ा सहज उत्तर है। ऐसा सहज संभव है और आचार्य मानतुंग जैसे महान आचार्यों के द्वारा ही संभव है। कैसे संभव है? हमारे मुख से जो शब्द निकलता है वो ध्वनि बनती, और ध्वनि विज्ञान ये बताता है कि जो शब्द है, जो ध्वनि है, वो 18,000 साइकिल को पार कर देने पर पराध्वनि बन जाती है, जो अश्राव्य होती है, जिसे सुना नहीं जा सके, अश्रव्य। पराध्वनि में परिवर्तित हो जाती है, पर वो बड़ी सघन और प्रभावी होती है, जिसमें 1 सेकेंड के 10,000वें भाग में हीरे जैसे सघन पदार्थ को काट देने की क्षमता होती है। इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक ड्रिल। और आजकल तो इसी के बदौलत लेप्रोस्कोपी सर्जरी होती है, हमारी खोपड़ी तक को काट दिया जाता है केवल लेजर से, वो अल्ट्रासोनिक वेव से। ये पराध्वनि जब सघन हो जाती है तो हीरे जैसे सघन पदार्थ को भी काटने में समर्थ हो जाती। तो यदि कदाचित आचार्य मानतुंग के ऊपर बंधन आया तो मैं समझता हूँ उस घड़ी आचार्य मानतुंग अपनी भक्ति में डूबे और पराध्वनि में पहुंच गए। उस पराध्वनि के बल से ध्वनि की ऐसी तरंगें उत्पन्न हुई जिसने उनके सारे बंधन को काट दिया। ये मानतुंग आचार्य का ही कटा, तुम्हारे नहीं कटने वाले। उनने सांकले काट दी, तुम तो सूतली भी नहीं काट पाओगे। बोलो होगा क्या? उस लेवल तक जब तक नहीं पहुंचे तब तक ये चीजें संभव नहीं है। इन दिनों बहुत सारे रिसर्च हुए प्रार्थना उपासना पर, इसका बड़ा प्रत्यक्ष प्रभाव दिखता है। एक व्यक्ति अस्वस्थ है और उस अस्वस्थ व्यक्ति के लिए यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसके स्वास्थ्य में ज्यादा सुधार हो जाता है। ऐसे अनेक रिसर्च है अमेरिका में हुए। 10-10 के ग्रुप में 3 तरह के रोगियों को अलग अलग रखा गया। 10 के लिए प्रार्थना की गई, 10 के लिए नकारात्मक भावना भाई गई और 10 को नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, जिनके लिए प्रार्थना की गई उनकी बीमारी की रिकवरी की रेट 200% हो गई। जिनकी लिए नकारात्मकता रखी गई, नकारात्मक भावना भाई गई, वे और ज़्यादा गहरे स्तर पर बीमार हो गए। और जिनको नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया उनकी रिकवरी रेट नॉर्मल रही।
ट्रीटमेंट सबका एक सा था, बीमारी सबकी एक सी थी, एज ग्रुप एक सा था, सब चीज़ें देखा जाए तो सब समान थी, लेकिन फिर भी परिणाम में फर्क था। किसका? ये भावनाओं की तरंगों का था। आज से लगभग 25 साल पहले मैंने एक शोध लेख पढ़ा था, उसमें इन सब बातों का विवरण था और उसमें लिखा कि अमेरिका में 125 मेडिकल कॉलेजेज हैं। ये 2005 की बता रहा हूँ बात, 20 साल पहले। उनमें से 85 में आज भी प्रार्थना को कोर्स में रखा गया और डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन में भी प्रार्थना लिखने लगे हैं। तो मतलब प्रार्थना का असर पड़ता है ना। अब इस प्रार्थना का असर कैसे पड़ता है, स्तोत्र पाठ का, भक्ति का प्रभाव कैसे पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे कर्म कैसे करते हैं, थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लूं, फिर आज बात की शुरुआत करूंगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन आने लगता है। हमारे शरीर की अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनमें खासकर एड्रिनल ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, अन्य अनेक ग्रंथ। जब हम पूजा, प्रार्थना, आराधना, भक्ति करते हैं, उससे हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से पॉजिटिव सिक्रेशन शुरू हो जाता है। उनके उस सकारात्मक स्राव से हमारे शरीर में रहने वाले जो रसायनों का असंतुलन है वो व्यवस्थित हो जाता है। आप दवाई खाते हैं, बीमार क्यों होते हैं? जब हमारे शरीर के रसायन बिगड़ते हैं। दवाई खाते हैं यानी उन रसायनों की पूर्ति आप एक्सटर्नल माध्यम से देते हैं, उससे चीज़ें ठीक होती। लेकिन जब आप अपनी भाव विशुद्धि को जगाते हैं, आपके शरीर के रसायन वैसा काम करना शुरू कर देते हैं और अच्छे रसायनों का स्राव होता है, तो उससे आपके शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य में सुधार होता है, अपना स्वास्थ्य सुधर जाता है। तो ये स्तोत्र पाठ आदि के माध्यम से स्वास्थ्य तो सुधरता ही है। सबसे पहली बात, ऐसा करने से हमारे अंदर के रसायन बदलते हैं, रसायन बदलने से कर्मों की केमिस्ट्री भी चेंज हो जाती है और कर्मों की केमिस्ट्री के चेंज होने से हमारी भावधारा के बदलते ही जो कर्म अनादि से हमारी आत्मा में चिपटे हुए हैं, उनको अलग होने के लिए बाध्य होना पड़ता है। वे बाध्य होकर झड़ जाते हैं, इससे ही कर्मों की निर्जरा कही जाती है। ये भक्ति की शक्ति है, अंदर परिवर्तन होता है। भक्तामर स्तोत्र जैसे स्तोत्र के पाठ से हम यह सब बातें अपने अंतर में घटित कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये एक माध्यम है। शास्त्रों में वर्णित बातें निराधार नहीं हैं, इनका अपना विज्ञान है। आज मुझे भक्तामर स्तोत्र की चर्चा करनी है। मैं आप सबसे कहूंगा, ये भक्तामर स्तोत्र कहने को एक जैन स्तोत्र है, पर मैं ये कहता हूं भक्तामर स्तोत्र जैनों का भले कहा जाए, पर यह स्तोत्र प्राणी मात्र का है, संप्रदायातीत है। ये एक मंत्र है, जो इसका आराधन करेगा उसको उसका लाभ होगा। अरे भैया, किसी को मलेरिया है, उसे कुनैन दी जाए तो कुनैन है। जिसको मलेरिया हो उसको काम करेगा, और जिसको मलेरिया उसको कुनैन खाना चाहिए।
कुनैन ये नहीं देखता कि हम इस जाति के वर्ग को ठीक करेंगे, इस धर्म के लोगों को ठीक करेंगे, इस पंथ के लोगों को ठीक करेंगे, इस परंपरा के लोगों को ठीक करेंगे। कुनैन तो कहती है जो खाएगा आराम पाएगा, जो खाएगा आराम पाएगा, भक्तामर गाएगा उसका उद्धार होएगा। इसलिए मैं उन सभी श्रद्धालुओं और श्रोताओं से कहना चाहूँगा, आप आनंद लीजिएगा। और मैं आज से जिसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ वो भक्तामर स्तोत्र का वह अर्थ आप सबके बीच रखने की कोशिश करूँगा जो आपने आज तक नहीं सुना। भक्तामर की यही महिमा रही जिसके कारण इस पर अनेक मंत्रों और कल्पों की रचना की गई। मैं समझता हूं जितनी अधिक रचनाएं भक्तामर स्तोत्र पर हुई शायद ही किसी स्तोत्र पर हुई हो। आखिर ऐसा क्यों? मेरी समझ में ये मध्ययुगीन प्रभाव है। मध्य काल में जब वाम मार्ग का प्रवर्तन हुआ, चमत्कार को नमस्कार की बातें आने लगी, तो इधर उधर की बातों से बचाने के लिए लोगों ने भक्तामर स्तोत्र का ही भिन्न भिन्न तरीके से प्रयोग करना शुरू किया, जिसके कारण यंत्र मंत्र तंत्र कल्प सब इसके साथ जुड़ते गए। आज भी बहुत सारे रिसर्च हुए। जर्मनी में भक्तामर पर रिसर्च हुआ है, जिसके आधार पर भक्तामर के कार्ड्स बनाए गए। उन कार्ड्स की आराधना से कैंसर जैसी बीमारी ठीक होती। बहुत सारे लोग भक्तामर हीलिंग का प्रोग्राम भी चलाते हैं। भक्तामर एक आराधना है, उससे स्वास्थ्य भी ठीक होता है। पर मैं आप सबसे कहता हूं, मैं इन सब पर उतना विश्वास नहीं करता। मैं चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता। चेतना को चमत्कृत करने की धारणा में जीता हूं। आप नियमित भक्तामर का पाठ कीजिए, आराधन कीजिए और संपूर्ण भक्तामर को पढ़िए। ये काब वो काब, ये तो एक रिलीफ है, ये एक ट्रीटमेंट है। पर भक्तामर का असली लाभ जीवन का रूपांतरण, आत्मा की अभ्युन्नति, चेतना की निर्मलता, एक प्रकार की आध्यात्मिक क्रांति, वो घटित होना चाहिए। वो यदि घट जाए तो हमारे जीवन का कायाकल्प है। इसलिए जो विवेचना यहां आपको सुनने को मिलेगी, अब तक आपने जो सुना है उससे हटकर मिलेगी। मैं अर्थ की विवेचना करूंगा, लेकिन अर्थ की विवेचना के साथ साथ इसमें छिपे हुए आध्यात्मिक बीजों को भी उद्घाटित करने का प्रयास करूंगा। आज तो केवल भूमिका बना रहा। ये भूमिका अपने अंदर में जग जाए, फिर आप भक्तामर का आनंद ले तो उसका लाभ अनिर्वचनीय होगा। उस आनंद की कोई सीमा नहीं होगी। आज मैं शुरुआत कर रहा हूं प्रथम 2 छंदों से, जिसमें आचार्य मानतुंग ने स्तुति का संकल्प लिया है। आगे के क्रमवार में विषय दूंगा, लेकिन स्तुति के संकल्प में भी उन्होंने जो बातें लिखी है उसमें कई ऐसे अर्थ निकलते हैं जो हमारे जीवन को बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। मैं 2 छंदों को पढ़ता हूं। ये भक्तामर स्तोत्र
की एक और विशेषता, बसंत तिलका छंद में निबद्ध है। इसमें सबसे लालित्यपूर्ण और माधुर्य के रस से भरा हुआ ये छंद है। इसके गायन में बड़ी मधुरता होती और इसके प्रत्येक चरण में 4 चरण है। एक छंद में प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं। ये 14 अक्षर 14 पूर्वों का द्योतक है और ये 14 अक्षर 14 गुणस्थान से पार जाने का प्रतीक है। इन 14 अक्षर का मतलब इसमें सारे वांग्मय का सार समाहित है। भक्तामर पर बहुत काम किया गया। लोगों ने पूरे भक्तामर के एक एक अक्षर पर विधान लिखा। आर्य का पूर्णमति का भी बड़ा अच्छा विधान है। पूरी आराधना एक एक अक्षर अक्षर अपने आप में मंत्र है। आप इसको भावपूर्वक पढ़ने की कोशिश कीजिए। भाव धारा से बढ़कर जब आप इसे पढ़ेंगे, इसका आराधन करेंगे, अपने जीवन में एक विशेष चमत्कार का अनुभव करेंगे। अब रहा सवाल एक और कि इसका पाठ करे महाराज तो संस्कृत का पढ़े कि हिंदी का। भक्तामर स्तोत्र तो संस्कृत का ही है, संस्कृत का ही पढ़ना। हिंदी की स्तुति है, उससे भगवान का स्तवन होगा। स्तवन का अपना लाभ है, लेकिन भक्तामर स्तोत्र को यदि आप शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ोगे तो भले ही उसके अर्थ का तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, उसके अर्थ का ज्ञान हो या ना हो, उसका फोनेटिक प्रभाव भी तुम्हारे जीवन पर चमत्कार घटित करेगा। ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव। संस्कृत में जब हम कोई शब्द उच्चारित करते हैं तो उससे जो उत्पन्न होने वाले शब्दों की खनक है ना, उसमें अनंत ऊर्जा का विस्फोट होता है। वो हमें अतिरिक्त ऊर्जा से भरती है, ऊर्जावान बनाती है, उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप सबसे मैं कहूंगा, आप भक्तामर को संस्कृत में बोलने का अभ्यास कीजिए और उसकी मूल लय में बोलने की कोशिश कीजिए। शुद्ध उच्चारण, हर वर्ण और अक्षर का अपना उच्चारण स्थान है। अगर शुद्ध तरीके से उच्चारित किया जाए तो जो ध्वनि की तरंग निकलती है वह अपना अचूक प्रभाव छोड़ती है, और यदि उच्चारण का तरीका ठीक नहीं है तो प्रभाव कम पड़ेगा। एक बार एक ने मुझसे पूछा, महाराज भगवान की स्तुति तो स्तुति है, कोई भी स्तुति कर लो, पर संस्कृत में ही करना जरूरी क्या? भगवान को केवल संस्कृत भाषा आती है क्या? बाकी भाषा भगवान नहीं समझते? हम हिंदी में भी तो बोल सकते हैं। आपके भी मन में आ सकता है सवाल। ये सवाल आपके ही बीच से आया, शंका समाधान में किसी ने पूछा था कि महाराज जी सारे स्तोत्र पूजा पाठ प्रायः संस्कृत भाषा में ही आते हैं, तो क्या भगवान को संस्कृत ही आती है और कोई भाषा नहीं आती? हमने कहा भगवान को तो तुम्हारी भाषा और परिभाषा से कोई प्रयोजन नहीं। तुम किसी भी भाषा में बोलो, भगवान तो तुम्हारे बोलने से पहले ही तुम्हें समझ चुके हैं कि तुम क्या हो।
भगवान के पास तो हृदय सभर भाव से जाओ, प्रभाव पड़ेगा, उसमें कोई संशय नहीं। लेकिन यहां जो संस्कृत भाषा की बात है वह केवल इसलिए कि इसका फोनेटिक इफेक्ट बहुत गहरा है। दुनिया में सैकड़ों भाषाएं हैं, लेकिन उन सब भाषाओं में सबसे ज्यादा अनुशासित भाषा यदि है तो संस्कृत है। उसके उच्चारण का अपना तौर तरीका है। तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो उसमें, और संस्कृत के स्तोत्र पाठ आदि करो उसमें, बड़ा फर्क पड़ता है। मंत्र जाप स्तोत्र पाठ को उसकी मूल भाषा में करे ताकि उसकी ऊर्जा को डिकोड किया जा सके। ये शब्द शब्द नहीं, बीज पद है, इनमें अनंत शक्तियां हैं। वो डिकोड कब होगी? जब आप उसको ठीक तरीके से उच्चारित करेंगे। बाकी तुम्हें कुछ नहीं आता, भाव लेकर चले जाओ, भगवान का कल्याण हो जाएगा। भगवान के चरणों में भाव लेकर चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसमें तो भावना की ही विशेषता है। एक बच्चा भगवान के पास जाके प्रार्थना कर रहा था, बहुत देर से भाव भर करके भगवान से कुछ कह रहा था। किसी को लगा चल के देखे कि बच्चा आखिर ऐसी लीनता के साथ कौन सी प्रार्थना कर रहा है। उसके निकट जाकर के देखा तो पता लगा वो ABCD अल्फाबेट सुना रहा है। A से Z तक सुना दिया। सामने वाले ने उसे टोकते हुए कहा, क्या कर रहे हो? बोला, प्रार्थना कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? भगवान से प्रेयर कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। बोले, ऐसी कैसी प्रार्थना? बोले, मुझे नहीं मालूम, मैं तो भगवान से A to Z तक सुना देता हूं और कहता हूं भगवान मेरे पास शब्द नहीं भाव है। मैं भगवान से A to Z तक सुना देता हूं और कहता हूं भगवान मेरे पास शब्द नहीं भाव है। मैं प्रार्थना करना नहीं जानता, पर इतना जानता हूं आप महान हो, मेरे तारनहार हो, आपकी शरण में आने से मेरा उद्धार होगा। मैंने A से Z तक आपको सुना दिया। दुनिया की जितनी भी प्रार्थना बनी है इसी अल्फ़ाबेट से बनी है। आपको जो पसंद हो अपने मन की प्रार्थना बना करके स्वीकार कर लेना। मैं आपसे पूछता हूं, ये प्रार्थना जीवंत प्रार्थना कहलाएगी कि नहीं? बोलो, है ना? तो भावना का अपना महत्व है। भावना युक्त प्रार्थना ही जीवंत प्रार्थना है, बाकी सब जड़ है। लेकिन संस्कृत भाषा की जो बात है वह मैं केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको उसका ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव का भी लाभ मिले। तो प्रयास सबको करना चाहिए। इसका उच्चारण भी मैं आप सबको साथ साथ कराऊंगा। आज तो मैं भूमिका ही बना रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं आप में से किसी के पास पुस्तक नहीं है, इसलिए इसकी शुरुआत कल से करूंगा। आप पुस्तक रखिए, चाहे अपनी डिजिटल पुस्तक रखिए। अब तो समय बचा है 5 मिनट का, इसलिए विधिवत एक दिन और प्रतीक्षा करा लूँ, भूमिका बना लूँ, और ताकि आप और लोगों को भी इसकी सूचना दें। कल से आप कागज़ पेन भी लेके आइएगा और जहाँ मैं कहूँगा वहाँ आप निशान लगाइएगा। संस्कृत की भाषा में उच्चारण का अपना एक तरीका होता है। कहाँ हमें अल्प विराम, कहाँ हमें पूर्ण विराम लेना, कहाँ ह्रस्व रखना, कहाँ दीर्घ रखना, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। उसी में एक आता है संयुक्त आद्यम दीर्घम। जहाँ संयुक्त अक्षर आए तो पूर्ववर्ती अक्षर के ऊपर हमें जोर देना पड़ता है। हिंदी में भी चलता है,
लेकिन हिंदी में तो आप चाहे जैसी बात धका लेते हैं, संस्कृत में धकाने की बात नहीं है, वहाँ तो पूरा नियमबद्ध चलना होगा, वही वहाँ की व्यवस्था है। हिंदी में जैसे हम लोग बोलते हैं अक्षर, अक्षर बोलते हैं क्या? बोलो क्या बोलते हैं? अक्षर। क्यों बोले अक्षर? छ जो है संयुक्त है, उसके पूर्व अ है तो हमने अ पर जोर दिया अक्षर। विज्ञान, विज्ञान बोलते हैं क्या? बोलो विज्ञान बोलते हैं या विज्ञान बोलते हैं? क्यों बोले विज्ञान? ज्ञ संयुक्त है, इसलिए इसको बोलते हैं विज्ञान। उपक्रम, उपक्रम नहीं बोलते, क्या बोलेंगे? उपक्रम। तो जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी उच्चारण करते समय इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कल हम बोलेंगे भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा। अब भक्तामर बोले, भक्तामर प्रणत मौलि नहीं बोलेंगे। क्यों? प्र आया है तो र पर हमें जोर देना है। मौलि मणि प्रभानाम, मणि प्रभानाम नहीं, प्र आ गया तो उसके पहले जो वर्ण है उस पर जोर देना। तो ये चीजें हैं क्रमानुसार यथा प्रसंग आप सबके बीच रखी जाएगी। लेकिन मैं आप सबसे कहूँगा, कल से आप पूर्ण आनंद लीजिए। भक्तामर की गंगा में अवगाहित होने का अवसर आपको मिलेगा। यथा प्रसंग मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताने की कोशिश करूँगा जो आज तक आपने संभवतः न सुनी हो। मैं केवल शब्दार्थ या भावार्थ नहीं बताऊंगा, मैं इसके गूढ़ार्थ, इसके प्रतीकार्थ और इसके भीतर छुपे हुए रूपकों का विज्ञान भी बताऊंगा, जो हम आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए आज पहले सोचा तो था कि 2 छंद लूँ, लेकिन भूमिका जरूरी है। जमीन को तैयार किए बिना बीज बोना संभव नहीं है। इसलिए जितने लोग इंदौर वाले हैं, 10 लक्षण बीतने के बाद 1 हफ्ता से ज़्यादा बीत गया। अब वापस अपनी मानसिकता तैयार कीजिए। एक विराम तो सब जगह होता है, 10 लक्षण के बाद लोग इधर उधर घूमने के मूड में निकल जाते हैं और 10 दिन ज़्यादा गरिष्ठ भोजन हो जाता है तो फिर थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन फिर अब अपने भूख जागृत कीजिए और भक्तामर की विशुद्ध आराधना में अपना चित्त लगाने का प्रयत्न कीजिए। ये प्रयास आपको करना है। और जो लोग घर बैठे सुन रहे हैं वे भी अपना मनोभाव बना लें। कल से आपको वह जीवन का सूत्र मिलेगा जो विशेष होगा, जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में कारगर बनेगा। बंधुओं, आने वाले 29 तारीख को यहाँ के नसिया जी के मंदिर का कार्यक्रम है, जिसकी सूचना अभी आपको विधिवत दी जाएगी। इसके साथ ही आगामी अष्टानी का पर्व में जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, उसमें अपनी सहभागिता जिन्होंने निश्चित कर ली वे भाग्यशाली हैं। मंडल पूरे हो गए, मंडलों में तो वेटिंग है, लेकिन जो मंडल से वंचित हो गए, जो विधान में शामिल होना चाहते हैं, मंडप में अभी उनके लिए स्थान खाली। कमेटी ने बहुत बड़ा मंडप बनाया है और आपकी व्यवस्था भी उन्होंने बहुत तत्परता से कर ली है। जो व्यवस्था आपको दी गई, आगामी 2-3 दिन और बचे, इसमें जो भी अपना नाम देना चाहे शीघ्रातिशीघ्र अपना नाम दे। जीवन के लिए इस अलभ अवसर का लाभ उठाएं, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते।
तो जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान का सुअवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है, इसे लाभ लेने की जरूरत है। और वो जो भी हैं आप विलंब न करें, प्रतीक्षा न करें। कहीं ऐसा ना हो कि मंडल की तरह मंडप में स्थान मिलना भी आपके लिए कठिन हो जाए और आप सोचते ही रह जाओ। इसलिए सोचने का मौका नहीं आना चाहिए। समय से पूर्व अपनी व्यवस्था को संपादित करने के लिए सचेष्ट होना चाहिए। इसके साथ ही 16 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम और 17 तारीख को आचार्य महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस भी है और उसी दिन पिछी परिवर्तन का भी कार्यक्रम है। देश भर के जितने लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो 16 और 17 का कार्यक्रम भी अपने साथ बना ले। और 17 तारीख को पिछी परिवर्तन होगा। 15 तारीख को यहाँ पर ऐतिहासिक रथ यात्रा संपन्न हो। 108 रथों का समूह जब सड़क पर चलेगा, आप कल्पना करो, मेरे ख्याल से ये इतिहास में पहली बार होगा जो इंदौर नगर में होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठी परिवार श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा, दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजीज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क, वितरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता पश्चिम बंगाल।